जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम तन्नू है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज गुरु जी की कृपा से शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ और संगत जी वहीं पे ही मेरी एक कलीग ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था और मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बना था। तो संगत जी, मैं आपसे ना थोड़ा-सा अपना पीछे का थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको मेरी जो आगे की जर्नी है गुरु जी के साथ वो आपको समझ में आ सके। संगत जी, मेरी लव मैरिज हुई है। जो मेरे अंकल जी हैं वो भी मेरे साथ बैंक में ही काम करते थे। वहीं पे हम दोनों मिले थे। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जी की फैमिली में कोई भी नहीं चाहता था कि हम शादी करें और लेकिन मैं और मेरे अंकल जी यही चाहते थे कि हम शादी करें। तो संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं, उनका एक छोटा ब्रदर और है और एक बड़ा ब्रदर है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी के जो बड़े ब्रदर थे वो ऑलरेडी मैरिड थे और जो छोटे वाला था वो अभी अनमैरिड था जब हमारी शादी मतलब हम हमारी शादी की बात चल रही थी। तो संगत जी, जो मेरे अंकल जी के फादर थे और मेरे अंकल जी के जो बड़े ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि हम पहले छोटे लड़के की शादी करेंगे। अगर हमने पहले तुम्हारी कर दी, क्योंकि संगत जी हमारी इंटर कास्ट मैरिज थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने पहले तुम्हारी कर दी तो छोटे के रिश्ते आने मुश्किल हो जाएँगे। तो फिर संगत जी, मेरे अंकल जी ने बोला कि जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने मेरे से बात की, मैंने अपनी फैमिली में बात की। मेरी फैमिली को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो संगत जी, जो मेरे अंकल जी की फैमिली थी, वो अपने छोटे वाले बेटे के लिए, मतलब मेरे अंकल जी के छोटे ब्रदर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। संगत जी, उन्हें मतलब रिश्ते काफ़ी अच्छे-अच्छे आते थे, लेकिन उनकी फैमिली वालों को ये था कि चलो जितनी देर से शादी होगी, तो क्या पता इनका जो मन है वो बदल जाए और ये शादी ना करें। तो संगत जी, उस दौरान हमें बहुत अड़चनें आई, बहुत कुछ हुआ। उनकी फैमिली वाले किसी न किसी तरह से कोई न कोई बहाना लगाते थे। रिश्ते आ रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन संगत जी, मतलब बिना बात के, जैसे कि वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। और संगत जी, ऐसे ही मेरी फैमिली वालों को जैसे-जैसे पता चलता था तो वो कहते थे कि ऐसे ना हो कल को तेरी शादी हो जाए उसके साथ और वो फैमिली तेरे को परेशान करे, क्योंकि संगत जी हर पेरेंट्स के मन में कोई ना कोई डर तो देखो होता ही है किसी ना किसी तरह से, जब उनको पता चलता है कि उनके साथ ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो संगत जी, उस टाइम पे ना जैसे हमारी शादी को मतलब लेट होते गए, डिले होती गई, क्योंकि उनकी यही शर्त थी कि पहले उनके छोटे भाई की शादी होगी, उसके बाद ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मन तो मेरा भी बहुत परेशान रहता था और मेरे अंकल जी का भी। हम डेली चलो बैंक में मिलते थे, लेकिन मतलब हमारा ना दोनों का मूड बहुत ऑफ रहता था फैमिली को लेकर। मेरे अंकल जी ने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को समझाने की, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी उसको भी वो जल्दी से पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके छोटे बेटे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, काफ़ी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो कर नहीं रहे थे, ताकि हमारी शादी को और देर होती रहे। उसके बाद संगत जी, जैसे ना मैं अंदर ही अंदर से बड़ी डिस्टर्ब सी रहने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि संगत जी उसके बाद मेरी एक और सिस्टर है, वो है तो मेरे से छोटी, लेकिन फिर भी होता है कि जब घर पे बड़ी बैठी हो तो छोटी के लिए रिश्ता नहीं देखा जाता। तो मेरी फैमिली वालों को भी ये था कि अब तेरी तो शादी की उम्र है, अगर टाइम से हो जाती है तो हम उसका भी मतलब देखना शुरू करें या कुछ। लेकिन संगत जी, ऐसे करते-करते काफ़ी टाइम निकल गया और मुझे वहाँ पे मेरे बैंक में ही मुझे मेरी एक कलीग फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी हम दोनों की बनती है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि तू गुरुजी से अरदास कर देखना, क्योंकि संगत जी उन्हें पता था हमारा कि हम दोनों का रिलेशन है, लेकिन
किस लिए डिले हो रही है। तो जैसे बैंक में हम फ्रेंड्स थे तो हम एक दूसरे से बातें शेयर करते थे जो हमें लगता था ज़रूरी है। अपनी पर्सनल बातें तो चलो नहीं हम कर सकते, लेकिन जो हमें लगता था एज़ ए फ्रेंड जितना हम शेयर कर सकते थे हम करते थे। तो उसने मुझे बताया कि तू गुरुजी से अरदास कर, तू गुरुजी को प्रे कर देखना, गुरुजी तेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे क्योंकि तुम दोनों गलत नहीं हो। तो संगत जी फिर ना मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी को प्रे करने लगी कि गुरुजी आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। तो संगत जी ऐसे करते-करते मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ गई मुझे नहीं पता चला। हाँ, मेरी जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी उसे टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हाँ, गुरुजी ने उसे पूरा किया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, दिल से शुकराना करती हूँ। संगत जी ऐसे करते हुए साल निकल गया और उसके बाद जब उन्होंने उनकी फैमिली मेरे अंकल जी की फैमिली ने देखा कि ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे बेटे के लिए जो रिश्ता आया अच्छा लड़की अच्छी थी, तो उन्होंने उसका रिश्ता कर दिया। और उनकी शादी के बाद उन्होंने कहा कि अब हम 6 महीने तक इस घर में शादी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत खर्चा हो गया है ये वो करके। मतलब किसी न किसी तरह से हमें फिर वो टालते रहे ताकि हम शादी के लिए पीछे हो जाएँ। लेकिन संगत जी हम दोनों का फिक्स था कि हमने शादी करनी है तो करनी है। जब संगत जी मेरे घरवालों को पता चला कि मेरे अंकल जी के छोटे भाई की शादी हो गई है, तो उसके 1 या डेढ़ महीने के बाद मेरी फैमिली वालों ने मेरे पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अब मतलब उनकी फैमिली वाले यही चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए उसके बाद हम करेंगे। तो अब वो मतलब क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने अपने अंकल जी को बात करनी कि मतलब आप अपनी फैमिली से बात करो, लेकिन उनकी फैमिली को ये था कि अभी हम 6-7 महीने मतलब गैप डालेंगे क्योंकि अभी हमारा बहुत खर्चा हो गया है। और संगत जी मेरी फैमिली वालों को ये था कि पता नहीं वो माने या ना माने क्योंकि हर किसी पेरेंट्स के मन में डाउट होता है संगत जी। वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, जितना वो टाइम उनकी फैमिली ने लिया मेरी अंकल जी की फैमिली ने, मेरी फैमिली ने भी उन्हें उतना टाइम दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि उनके छोटे भाई की जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। और उसके बाद संगत जी जब उसकी शादी हो गई, तो उसके बाद भी मेरे मतलब नहीं वो मान रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद संगत जी ऐसे करते-करते थोड़ा टाइम और निकला, मेरी फैमिली वाले बहुत मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे। मैं अपने अंकल जी को बोलती थी कि आप अपनी फैमिली को बोलो, आप अपनी फैमिली से बात करो, उनसे पूछो कि उनका दिल क्या कहता है क्योंकि ऐसे तो हम मतलब पता नहीं हमारा क्या होगा क्योंकि संगत जी मेरी भी छोटी बहन बैठी थी। मेरे घरवालों को ये था कि हमने उसकी भी शादी कल को करनी है क्योंकि ऐसे तो नहीं है, अभी हम तेरी करेंगे साथ ही साथ हम उसकी कर देंगे, हमें भी फिर थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। क्योंकि लड़की की शादी में थोड़ा-सा संगत जी खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी को बोलती मैं मेरे घर वाले बोले कि अगर उनको थोड़ा टाइम भी चाहिए तो एटलीस्ट वो एक बार फिक्स कर लें, चाहे वो रोका कर लें, पक्का जैसे होता है फैमिलीज़ को मिलके, वैसे भी कर लें हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने अंकल जी को बोलती थी कि आप अपनी फैमिली को बोलो कि मेरी फैमिली का प्रेशर है, वो बोल रहे हैं कि या तो रोका कर लो, अगर आपको शादी में अभी थोड़ा फिर भी टाइम चाहिए तो। तो संगत जी फिर ऐसे करते-करते मैं गुरुजी से अरदास करती दिन-रात कि गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ना कुछ चमत्कार करो, क्योंकि मेरी फैमिली वाले मेरी वजह से परेशान हैं, तो मुझे बहुत दुःख होता था। संगत जी मेरी मम्मी बहुत रोती थी कि ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं परेशान होती थी, मेरे को देख के मेरी फैमिली परेशान होती थी। तो संगत जी मेरा काम में भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर संगत जी मैं गुरुजी के आगे अरदास करती, गुरुजी को कहती, गुरुजी को प्रे करती कि गुरुजी आपने ही कुछ करना है। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में किया कि मेरे अंकल जी नेक्स्ट डे जब बैंक आए तो उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली से बात हुई थी और वो रोका करने के लिए रेडी हैं। तो संगत जी अब बात थी कि मतलब मैंने अपने घर वालों को बोला कि वो एक बार चाहते हैं कि हम रोका कर लें, उसके बाद 3 या 4 महीने का गैप डाल के हम शादी कर लेंगे, ताकि हमें दोनों फैमिलीज़ को तैयारियाँ करने का टाइम मिल जाएगा।
लेकिन संगत जी उनकी फैमिली को इस तरह का कोई टाइम नहीं चाहिए था। उनको ये था कि बस थोड़ा-थोड़ा गैप बनता रहे और किसी न किसी तरह से हम दोनों पीछे हो जाएँ। वो सिर्फ़ ये चाहते थे, लेकिन मेरी फैमिली वालों को ये था कि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। तो संगत जी फिर फाइनली गुरुजी की कृपा से एक दिन वो आया कि हमारा रोका हो गया। और उसके बाद संगत जी जब मेरे फैमिली वालों ने उनकी फैमिली से बात वगैरह करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मेरे फादर ने उनके फादर को बोला कि हम ना शादी की डेट भी थोड़े ही दिन में फिक्स कर लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इतने टाइम बाद शादी है और तैयारियां प्रॉपर हम तरीके से कर पाएंगे। तो संगत जी उनके फादर का आगे से रिस्पॉन्स ये था कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। तो मेरे फादर को थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा-सा होता है कि एकदम से रोका किया है, 3-4 दिन, 5 दिन हम लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं बात करूँगी। तो संगत जी फिर मैंने अपने अंकल जी से 2-4 दिन बाद बात करी। मैंने कहा कि मतलब आप अपनी क्योंकि आगे से उनके फादर का ये रिस्पॉन्स था, तो थोड़ा-सा अजीब देखो हर किसी फैमिली को लगता है। तो फिर संगत जी मैंने अपने अंकल जी से जब बात करी, तो फिर उन्होंने अपने घर पे फिर बात करी। मतलब हम दोनों एक-दूसरे के लिए ये थे कि हमने स्टैंड लेना है एक-दूसरे के लिए, हमने शादी करनी है। पर हम ये चाहते थे कि दोनों फैमिलीज़ खुशी-खुशी करें, हम किसी भी तरह का कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, पेरेंट्स को भी गलत नहीं कहूँगी और बच्चों को भी गलत नहीं कहूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना हम किसी पर्सन को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं ना, तो वो ऐसे सोचता है कि उनका उनके बिना सरने वाला नहीं है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको आपके बच्चे पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर ठीक है, तो फिर आपको भी थोड़ा-सा उस चीज़ को समझना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं। अगर पेरेंट्स भी बच्चों को फुल फ्रीडम दे रहे हैं, तो बच्चों को भी उनकी बातों को समझना चाहिए। मैं दोनों तरफ से हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जो सिचुएशन थी, मैं उसके लिए नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स ही गलत हैं या फिर बच्चे ही गलत हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी पेरेंट्स की बात करूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अंडरस्टैंड किया कि अगर मतलब लड़के की फैमिली को टाइम चाहिए, तो उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया और वो मेरी बात को समझ रहे थे। लेकिन जो मेरे अंकल जी की फैमिली थी, मेरे अंकल जी अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। तो वो बहुत अजीब से मतलब हमारी सिचुएशन थी। चलो जैसे-तैसे करके संगत जी 6 महीने हमारे फिर निकले और फाइनली हमारी शादी हो गई। प्रॉब्लम्स बहुत आई बीच में, बहुत कुछ हुआ। चलो मैं उस चीज़ को बोलूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से संगत जी फाइनली हमारी शादी हो गई। और संगत जी शादी के बाद ये था कि मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी। और ये बात मेरे अंकल जी को भी पता थी कि हाँ, मैं जॉब करती हूँ और संगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। प्राइवेट होती तो शायद फिर भी हम सोच लेते हैं। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे देवर की शादी पहले ही हो गई थी। मतलब जो मेरी देवरानी थी और मेरी जेठानी थी। संगत जी वो दोनों ही मतलब जैसे एक तो मैं मतलब मेरी जो कास्ट थी वो अलग थी। तो उन्हें दोनों को पता नहीं क्या मेरे से प्रॉब्लम थी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि चलो मैं अपनी फैमिली में एडजस्ट कर पाऊँ। लेकिन संगत जी वो पहले दिन से ही मतलब मेरे से ढंग से बात ना करना, अपने ही एटीट्यूड में रहना, मतलब मुझे ऐसा फ़ील करवाना जैसे मैं कुछ अलग हूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। फिर मुझे लगा कि चलो शायद हो सकता है कि फैमिली में सबका अपना-अपना नेचर होता है। तो संगत जी वो ना मतलब ऐसे थी कि जैसे कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ करती थी मेरे ऊपर। संगत जी पता नहीं मतलब मेरी शादी के बाद मेरी अचानक से तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और ना मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरे अपनों से तेरी खुशी देखी नहीं जाती। और सच में संगत जी जैसे मेरे को ये था कि मुझे जॉब करती थी, तो मैं सुबह घर से चली जाती थी, रात को आती थी अपने अंकल जी के साथ। तो उन्हें ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं घर का काम नहीं करती या कुछ भी। लेकिन संगत जी जैसे कि मैं घर से जाती थी ना सुबह, मैं अपना और मेरे अंकल जी का सुबह ब्रेकफ़ास्ट हम दोनों करके जाते थे, वो मैं खुद बनाती थी। हम अपना लंच लेकर जाते थे, वो मैं खुद बनाती थी।
मैंने कभी भी किसी की हेल्प नहीं ली संगत जी, चाहे मुझे शादी के मैंने 1 वीक के बाद ही अपना जो बैंक था वो दोबारा से जॉइन कर लिया था। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद ही मैं प्रॉपर अपनी जो मुझे पता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम और मेरे अंकल जी का काम। और बाकी जो थे संगत जी, जैसे हम तो दोनों ना सुबह 9 बजे निकल जाते थे क्योंकि हमारा बैंक थोड़ा-सा दूर था हमारे घर से। और ना उसके बाद थोड़े टाइम बाद तो मेरे अंकल जी जैसे दूसरी ब्रांच में चले गए और मैं उसी ब्रांच में थी, तो और भी हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के संगत जी मैं अपना करके जाती थी। और जो ना जैसे मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना, लंच के लिए लेकर जाना, तो मेरा जो आटा वगैरह भी मैं अपने गूँथते हैं, संगत जी वो मैं पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग गूँथ देती थी कि चलो वो तो मुझे तो करना ही है। और संगत जी मतलब अगर सब्जी बनाना तो वो भी मैं ट्राई करती थी कि पूरी बना लूँ, लेकिन कई बार उनका कुछ और होता था। जैसे ना मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे किया संगत जी कि ना स्टार्टिंग में जैसे मैं अपने लिए आटा गूँथना और उनके लिए भी गूँथ देना, और सब्जी खुद की बनानी, उनकी भी बना के रख देनी। तो जब मैं ना घर आती, तो घर पे आती ना तो मुझे ऐसे सुनाया जाता था, आज तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, उसमें नमक बहुत कम था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब फिर मैंने किया तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा तेज़ खाते होंगे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा नमक तेज़ डाल दिया। मैं उस दिन घर आई तो फिर मुझे आज तो नमक इतना तेज़ था, पता नहीं कैसी-कैसी सब्जियाँ बनाते हैं, खाई भी नहीं जाती। इससे अच्छा तो ना ही बनाए अगर दिल से नहीं बनानी होती। मतलब इस तरह की मैं बातें सुनती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि एक तो मैं कर रही हूँ और ऊपर से मुझे सुनाया जा रहा है। मैंने फिर भी चलो इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे अंकल जी भी कहते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक तो संगत जी हम थोड़ा-सा मतलब ये था कि इंटरकास्ट हमारी मैरिज हुई और ऊपर से हमारी लव मैरिज थी, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे पता था कि मुझे फेस करनी पड़ेंगे। स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मेरे अंकल जी मेरा बहुत साथ देते थे। तो कई बार मन उदास हो जाता था, लेकिन फिर अंकल जी का बहुत प्यार मिला, बहुत साथ मिला। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को बोला कि शायद इन्हें मेरा बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने दोनों की बना लिया करूँ, मतलब इनकी नहीं बनाऊँगी। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तू ये अपना खुद कर लेंगे, क्योंकि भाभी औरों ने कहाँ जाना होता है, तो कहते तू अपने दोनों का बना लिया कर। तो संगत जी मैं यही फिर करती कि कुछ भी मैंने बनाना, हम दोनों का मैं बनाती थी, मैं उनका नहीं फिर मैंने बनाया। तो उसके बाद संगत जी फिर मैं घर आना तो मुझे ये मतलब खुद का बना के चल जाती है, यहाँ पे बैठ के फ्री का खाती है ये वो। मैंने संगत जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा देखो फ्री का तो मैं नहीं खाती। मैं काम करती हूँ, बेशक ठीक है, वो ये कह सकती हूँ कि मैं चाहे उनको नहीं देती, लेकिन हाँ, अपना हम खुद करते हैं। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि तू इनकी बातें इतना मत सोचा कर। संगत जी जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों से, उनकी इन सब चीज़ों पे मेरे को कोई असर नहीं हो रहा, मैं अंदर से बहुत दुखी होती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं दुखी नहीं होती थी, बहुत दुखी होती थी। लेकिन मैं मतलब उनके सामने रिएक्ट नहीं करती थी, तो उनको लगता था कि शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। जब उन्होंने देखा मेरी देवरानी ने भी, हालाँकि संगत जी उससे आए हुए अभी 6-7 महीने ही हुए थे। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि लड़कियाँ किस तरह की होती हैं कि खुद भी वो घर में नई है, जो वो मेरे साथ इस तरह से कर रही है, उसके साथ भी वो सेम चीज़ें हो सकती हैं। चलो जेठानी का मैं ये सोच सकती हूँ कि उसने अपनी घर में एक जगह बना ली है, उसकी शादी को 3-4 साल हो चुके हैं। लेकिन जो मेरी देवरानी थी, वो तो अभी आई है, उसकी कोई अभी जगह वो बनी नहीं थी। लेकिन ठीक है, जैसे-जैसे मेरी जेठानी बोलती थी, वैसे-वैसे वो भी करती थी। संगत जी उसके बाद वो ना मेरे पे कुछ मतलब इस तरह से करना कुछ शुरू कर दिया होगा, ब्लैक मैजिक या कुछ पता नहीं क्या। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, हो ही नहीं सकती। लेकिन संगत जी जब इंसान अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। मैं मतलब
इस सत्संग में किसी भी तरह की मतलब ब्लैक मैजिक की बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ अपनी जो मेरी सिचुएशन जो मेरे साथ हुई है मैं वही शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं किसी भी संगत को इस सत्संग के ज़रिए वहम में नहीं डाल रही। मैं सिर्फ़ अपनी सिचुएशन बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। मैं संगत जी थोड़े टाइम बाद काफ़ी बीमार रहने लगी। मतलब मेरा ना हर टाइम सिर में दर्द रहना, मतलब मुझे एक कमज़ोरी फ़ील होने लगी। फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद कई बार ना एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो भी थोड़ा बहुत हो जाता है। संगत जी, मैं डॉक्टर को दिखाती थी, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। मेडिसिन लेती थी, उसका असर नहीं होता था। ऐसे टाइम निकलता गया, क्योंकि ना संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी जाते थे, हमने कभी भी अपने रूम को लॉक नहीं लगाया। हमारा रूम ओपन रहता था, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक परिवार हैं, चाहे उसमें 2 मेंबर हैं या फिर उसमें 10 मेंबर हैं, परिवार है मतलब परिवार ही है। और ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा सिखाया कि तू अगर अपने लिए कुछ लेकर आना चाहती है घर में, तो तू वो चीज़ अपने रूम में लेके चल जा। संगत जी, अगर मैं और मेरे अंकल जी कहीं भी जाते थे, तो हम ना बच्चों के लिए भी लेकर आते थे, घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आना, फ्रूट आना, तो सबके लिए आना, ऐसे नहीं कि मैं अकेली उस रूम में लेकर जाकर खा रही हूँ। मुझे कभी ऐसी चीज़ें घर पे सिखाई ही नहीं गई। तो संगत जी, मेरा रूम ओपन होता था, मैं रूम में जब आती, तो संगत जी कई बार मुझे अपने रूम में ब्लड की ड्रॉप्स मिलती। तो संगत जी, मैं बड़ा देख के हैरान हो जाती थी कि ये ब्लड कैसे, कहाँ से आया? मतलब उसकी ड्रॉप्स होती थी, जब वो सूख जाता है तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से लगता है। मैं ना कई बार ना मुझे खुद पे डाउट होने लग जाता था, शायद पीरियड्स के कारण कोई ऐसे ना हो। लेकिन संगत जी, मतलब मैं खुद ये सोचती थी कि पीरियड्स में इतना तो संगत जी ऐसे तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है तो उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे होंगी फर्श पे। तो पता नहीं मतलब कि क्या हो रहा था। उसके बाद कई बार रूम में आना तो कोई ब्लैक से कलर का धागा पड़ा हुआ होना। मुझे बड़ी घबराहट होने लगी थी घर में। तो मैं अपने अंकल जी को बोलती थी, मैंने कहा कि पता नहीं ये रूम में, फिर मेरे अंकल जी ने कहना कि कई बार बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं, कोई कलर होगा वो गिर गया होगा, कोई मतलब वो खेल रहे होंगे तो कुछ रह गया होगा, तो इस तरह से मत सोच। तो फिर मैं भी चलो उनकी बातें अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रूम सारा दिन खुला रहता था, बच्चे कई बार कहाँ खेलने लग जाते हैं, कभी कहाँ खेलने लग जाते हैं। तो मुझे लगता था कि चलो ऐसे ही कुछ होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया। और मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, अगर ऐसा कुछ मेरे मन में लग भी रहा है, मुझे कोई वहम आ भी रहा है, तो प्लीज गुरुजी आप ही उसे खत्म करना, आपने ही करना है, क्योंकि मैं तो सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो संगत जी, मेरे सामने गुरुजी की इस तरह के मैसेजेस भी आते थे कि तेरे अपने ही हैं जो तुझे खुश नहीं देख सकते, तेरे ऊपर किया कराया है, तेरी खुशियों को बांधा गया है, तेरे मतलब इस तरह से ना मेरे को मैसेजेस आते थे संगत जी। और मैं बड़ा घबराती थी। मैंने कहा प्लीज गुरुजी, अगर ऐसा कुछ है भी तब भी प्लीज आप मेरे सामने इस तरह के मैसेजेस मत लेकर आओ, क्योंकि मुझे ना अंदर से मतलब पॉजिटिविटी फील नहीं होती, मैं नेगेटिव हो रही हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी ऐसे मैसेजेस मेरे सामने मत लेकर आओ, अगर कुछ है तो आप जानो, बस आपने ही करना है, क्योंकि मेरा भरोसा आप पे है और आप मेरा भरोसा कभी मत टूटने देना। मैं सिर्फ आपसे यही मांगती हूँ, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं खुश रहना चाहती हूँ। संगत जी, फिर बीच में ना कुछ ऐसा टाइम भी मेरी लाइफ में आया कि उन्होंने, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया बिना बात के, और जिसका मुझे खुद रीजन भी नहीं पता था। संगत जी, मेरी फैमिली वालों को ये था कि हम शादी के बाद मैं और मेरे अंकल जी कहीं घूमने ना जाएं। तो मेरे अंकल जी को उन्होंने पहले ही ये बात बोल दिया था कि हमारे घरों में ये सब चीजें नहीं चलती, तो आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन संगत जी, जैसे होता है ना कि हम दोनों की लव मैरिज थी, तो हमने काफी इस तरह की बातें की हुई थी। हम दोनों मतलब इस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम चाहते थे कि हम यहाँ जाएं, हम वहाँ जाएं। हर किसी कपल की होती है, जो भी जिनकी भी लव मैरिज हुई होगी वो तो इस बात को जरूर समझते होंगे। इनफ जिनकी अरेंज मैरिज होगी, जिन्होंने पहले बात भी फोन पे कर रखी होगी अपनी मैरिज से पहले, तो उनकी भी इस टाइप की बातें हुई होंगी कि अपनी शादी के बाद यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो कुछ भी।
मेरे अंकल जी को मतलब मेरे अंकल जी की फैमिली वालों ने साफ बोल दिया था कि शादी के बाद घूमने नहीं जाना। संगत जी, मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि ना अपनी ना शादी के एकदम तुरंत बाद घूमने नहीं जाएँगे। उन्होंने अपने तरीके से चलो मुझे बोला, है ना? क्योंकि वो अपनी फैमिली पे ये बात नहीं लेना चाहते थे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुःख नहीं है, बिल्कुल भी दुःख नहीं है। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उस बात को अंडरस्टैंड किया कि चलो ठीक है, एक जॉइंट फैमिली है। हम अचानक से एकदम से शादी के तुरंत बाद चले जाते हैं, तो हर कोई अपने तरीके से सोचता है, चलो अपने नहीं जाएँगे। तो इसीलिए संगत जी, मैंने 1 वीक के बाद अपना बैंक दोबारा से जॉइन कर लिया। अगर हमारा प्लान होता, हमने कहीं जाना है, तो हम थोड़ा-सा और लंबा ऑफ लेते, हम जाते घूमने-फिरने। तो संगत जी, एक दिन ना अचानक से ऐसे ही मेरी जेठानी और मेरी देवरानी मेरे से झगड़ने लग गए और उन्होंने बातों-बातों में मुझे ये बात बोल दी कि हमने तो ना जैसे मेरे अंकल जी को वो घर पे संजू बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने तो संजू को पहले ही बोल दिया था कि कहीं घूमने-घामने नहीं जाना, लड़की तेरे को कहीं उँगलियों पे नचाने लग जाए। तो संगत जी, ये बात मुझे फिर पता चली कि मतलब उनकी फैमिली ने उन्हें मना किया था। इसीलिए मेरे अंकल जी ने मुझे बोला, उनका तरीका मुझे समझाने का, मुझे बोलने का अलग था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे वे में समझाया कि हम एकदम से नहीं जाएँगे, थोड़े टाइम बाद चलेंगे ये वो। लेकिन उन्होंने उनको बोला था, इसलिए मेरे अंकल जी ने मुझे ये बात बोली थी और उनके मुँह से खुद ही ये बात निकल गई और मैंने उसके बाद अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आज ऐसे-ऐसे जब घर पे बात हुई तो भाभी ने मुझे ऐसे बोला। तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने ना मतलब ऐसे मुँह नीचे करके मुझे बोला, कहते कि सॉरी, हाँ मेरी फैमिली ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं तुझे अपनी फैमिली के लिए ऐसे नहीं करना चाहता था कि हाँ, तुझे मेरी फैमिली के प्रति किसी भी तरह की कोई नफ़रत या फिर किसी भी तरह से तू तेरे मन में उनके लिए किसी भी तरह की कोई बात आए। संगत जी, मुझे किसी भी तरह का फिर भी कोई दुःख नहीं था, क्योंकि मेरे अंकल जी को पता था मेरा नेचर किस तरह का है, मैं कितनी बात उनकी समझ सकती हूँ। क्योंकि संगत जी, हमने शादी का फैसला भी कोई ऐसे नहीं है कि हम एक बार में ही मिले और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक-दूसरे से शादी करेंगे। हमने एक-दूसरे को समझा है, हमें पता है, मुझे भी पता है कि मेरे अंकल जी किस बात को समझ सकते हैं, मैं उसको उनको किस तरीके से समझा सकती हूँ, अगर मुझे कोई अपनी बात बोलनी है, करवानी है। और मेरे अंकल जी को भी पता है कि मैं उनको कितनी इम्पोर्टेंस देती हूँ, उनकी फैमिली को कितनी इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। तो फिर भी संगत जी, मैंने बहुत अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मेरे पास ये ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लगे, तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि देख, मैं बाकी सब चीज़ें हैं कि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मुझे वहमों में नहीं पड़ना। गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज दिया, कुड़िए मैं तेनू वहमां विच नहीं पा रहा। सिर्फ तू मेरे कहण ते सिर्फ एक चीज़ करना शुरू कर दे, तेरे घरे शांति होने लग जाएगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे साफ-साफ शब्दों में ये बात बोली और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू शनिवार और मंगलवार मंदिर जाया कर, हनुमान चालीसा का पाठ किया कर और हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान जी को लड्डुओं के प्रसाद का भोग लगाया कर। तो संगत जी, मैंने ये काम करना सच में शुरू कर दिया, क्योंकि ये गुरुजी का मेरे पास आदेश आया था, हुक्म था गुरुजी का। मैंने वो करना शुरू कर दिया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी, थोड़े ही टाइम में मैंने ये खुद महसूस किया कि मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी रहने लगी है। मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप उन्हें इतनी सद्बुद्धि दो कि वो मेरे साथ गलत ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में किसी भी तरह की कुछ गलत चीज़ें हों। मैं आराम से सुकून से रहना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुशी से बिताना चाहती हूँ। और उसके बाद संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि गुरुजी ने मुझे एक खुशी दी। मैं प्रेग्नेंट हुई, गुरुजी की कृपा से मेरे को एक बेटा हुआ। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद हमारे घर का माहौल गुरुजी ने इस तरह बदला। संगत जी, आज वही मेरी देवरानी है, वही मेरी जेठानी है जो मेरे से इतनी नफरत करती थी बिना बात के। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, तूने आगे से किसी को जवाब नहीं देना।
कोई तेरे साथ बुरा करता है मैं खुद जवाब दूंगा। और संगत जी उनके साथ वैसा वैसा हुआ भी है, उनके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है। मैं वो चीजें नहीं मतलब शेयर करना चाहती कि गुरुजी ने उन्हें किस किस तरह से सजा दी। मैं नहीं चाहती कि हाँ, मैं गुरुजी को भी यही कहती थी कि गुरुजी आप उन्हें सजा मत दो। जब उनके साथ बुरा होता था संगत जी, मैं लिटरली रोती थी गुरुजी के सामने। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मैं वो परेशान होते हैं तो हमारा पूरा घर परेशान होता है, आप उन्हें सजा मत दो, बस उन्हें सद्बुद्धि दो। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो भी अरदासें पूरी की हैं। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है संगत जी, इतना साथ दिया है। मेरा बेटा होने के बाद गुरुजी ने पूरा घर का माहौल बदल दिया। वही मेरी देरानी, वही मेरी जेठानी है जो आज मेरे से इतना प्यार से रहती है। लेकिन संगत जी उस दौरान ये बात हमारे घर में ज़रूर हुई है कि हमारा मतलब ना तीनों का घर अलग-अलग हो गया है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है गुरुजी की कृपा से, क्योंकि संगत जी पहले ये रहता था कि मैं अपना काम कर लेती, वो अपना काम कर देती। तो इस तरह से ना जैसे घरों में प्रॉब्लम्स आती थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारे तीनों के घर अलग-अलग हो गए हैं और बहुत अच्छे गुरुजी ने घर ब्लेस किए हैं। मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा अब रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे और पूरी संगत पे बनाए रखना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।